प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार 5 अध्याय में जो कुछ भी होता है, जब जानकारी हो जाता है कि वो मतलब भविष्य में जो भी घटनाएं घटने वाला है पृथ्वी का और स्वर्ग का, सारा जानकारी जो है कि इस पत्री का भीतर में है और इसको खोलने वाला भी प्रस्तुत है, यानी कि परमेश्वर का मेमना, यानी कि हमारे यीशु मसीह। तो फिर यूहन्ना एक आनंद, एक खुशी का साथ वो जब देखता है तो उसके बाद में उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली, यानी कि प्रभु यीशु उस पुस्तक को ले लेता है, क्योंकि घोषित हो जाता है। सबको पता है कि यही एकमात्र है जो कि इस न्याय को खोलकर वो न्याय लागू कर सकता है। इस पत्री को खोलकर इस पत्री में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके अनुसार इस पृथ्वी पर न्याय हो सके। और कोई नहीं था स्वर्ग में, ना पृथ्वी में, कहीं कोई भी। ना जाने कितने पूर्वा दिन से कितने कितने पवित्र लोग थे, संत लोग थे, भविष्यवक्ता लोग थे, बहुत लोग थे। बल्कि परमेश्वर का बहुत ही निकट और बहुत ही मतलब अपनापन में और साथ साथ चलने वाले लोगों को भी अधिकार में नहीं था, लेकिन सिर्फ परमेश्वर को ही अधिकार है, क्योंकि अपने अंग को ही वो देहधारी करके पृथ्वी पर भेजा और इस प्रकार से एक पुत्र को उत्पन्न किया जो कि पुत्र सदा के लिए फिर एक राजा होकर वो राज्य करेगा और फिर हम उसके साथ राज्य करेंगे। तो क्या हुआ, उसके बाद में वचन बोलता है कि पुस्तक ले लिया। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। मतलब आज पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से, मतलब परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में अधिकार दे दिया। वो चाहे स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी में हो, कुछ भी कर सकता है। ऐसा परिस्थिति में उनको थोड़ा सा भी अगर नाराज करना हमारा अगर स्वभाव में आता है तो फिर हमारा पतन निश्चित है, क्योंकि उस टाइम में उसका जो है कि न्याय में वो बैठ जाता है और न्याय में बैठने के बाद में और फिर वो दोस्तीदारी और वो अपनापन, चाहे उस प्रेम भाव, चाहे उसका रिश्ता नहीं रहता है। न्याय करने वाला उस न्याय को रक्षा करने के लिए अपने माता पिता को भी, अपने भाई बंदी को भी, अपने जो कोई भी हो उसको भी वो सजा दे सकता है अगर प्रूफ हो गया तो। इसीलिए इन लोग जो है कि अभी तो अगर हम लोग गलती से भी उनके नज़र में अगर कोई गलत किया होगा तो हमें क्षमा करें। इस प्रकार से सब कोई उनका अधीन में आ गए, उनके सामने झुक पड़े और उनका मान मर्यादा करते हुए, उनको क्षमा मांगते हुए, उनका जय जयकार करते हुए इस प्रकार से उस कार्य को आरंभ करें ताकि शांति के साथ में करें। इनका क्रोध तो भड़क चुका है, क्योंकि आज में अंतिम मतलब आज आप पृथ्वी पर सिर्फ परमेश्वर का प्रेम को ही आप देख रहे हैं, उनका दया, उनका अनुग्रह को ही देख रहे हैं, सिर्फ उनका कृपा को ही देख रहे हैं, उनका उद्धार को देख रहे हैं, उनका छुटकारा, उनका चंगाई दिया हुआ उसको ही देख रहे हैं। लेकिन ये समय जब ख़त्म होगा, जब समय आ चुका होगा और फिर परमेश्वर अपने चुने हुए को जब उठाएगा, उसके बाद में पृथ्वी में रहने वालों दो प्रकार के लोग जो है कि एक प्रकार तो जो है कि अभी तक भी वो लोग निरंतर परमेश्वर का विरोध में बात करेंगे, परमेश्वर का विरोध में कार्य करेंगे, और दूसरे एक पार्टी जो है कि वो वचन में थे, चुने हुए थे, विश्वासी थे, लेकिन सही टाइम में वो जगत की तरफ ले जाने के कारण वो बेस्लाइट होकर छूट जाएंगे मसीहा विरोधी का 7 साल का राज्य का दौरान। उन लोगों का ऊपर में ये क्लेश, उन लोगों का ऊपर में ये न्याय, क्योंकि आज चुने हुए क्यों ना हो, एक समय में उन लोगों के ऊपर में भी ऐसा ही प्रेम था परमेश्वर का, लेकिन परमेश्वर का आने के टाइम में ही ये अपने ध्यान जो है कि भटकाने के कारण इधर उधर जगत में ध्यान भटकाना, धन संपत्ति में, मोह माया में, ये वो पार्टी बारडा, ये सब मोबाइल, ये जो है कि आपका कंप्यूटर में, सिनेमा में, पर्दा में, ये वो करते करते प्रभु का आने के समय में वो अपने आप को प्रभु को ध्यान नहीं करके किसी और पर ध्यान, यानी कि जगत के तरफ ध्यान करने की वजह से उन लोग छूट जाने वाले लोग जो है कि उस टाइम में परमेश्वर का कोई भी काम का नहीं होगा। इसके बाद भी परमेश्वर एक दया का सागर है, अनुग्रहकारी है, इसीलिए उनके लिए बहुत कुछ करता है इस 7 साल के दौरान, जो हम आगे जाते जाते हम जानेंगे। उसके लिए परमेश्वर जुगाड़ करता है, उनका बचाव के लिए भी बहुत ही व्यवस्था करता है, जो हम जानेंगे, मगर आज की तरह नहीं।
आज की तरह नहीं। आज जो जैसे कि वो हमारा साथ साथ चल रहा है, हमें मार्गदर्शन कर रहा है, हमें हर वक्त हमको हमारा अगुवाई, हम उनके अगुवाई में चल रहे हैं, हमको अगुवाई कर रहा है। उस टाइम में ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्तों। उस टाइम में उस पृथ्वी पर पूरी रीति से आज का परिस्थिति जो है कि पूरा ख़त्म हो चुका होगा, पूरा बदल चुका होगा। वो आदम स्वभाव में आ जाएंगे, वो शरीर स्वभाव में आ जाएंगे, वो खूनमान स्वभाव में आ जाएंगे, आदम स्वभाव में आ जाएंगे। यानी कि दूसरे आदम पवित्रताई का स्वभाव नहीं रहेगा। इसीलिए उनका ऊपर में ये क्लेश जो कि उन छूटे हुए लोगों के लिए, जितने भी स्वर्ग के होंगे उनके लिए ही, ताकि परमेश्वर का क्रोध भड़क चुका है, लेकिन इतना ना भड़के और संयम के साथ और कृपा के साथ में इस न्याय को करे, ताकि वो छूटे हुए लोगों को मौका मिले। इनका निवेदन, इनका प्रार्थना का कारण से ही वो छूटे हुए लोगों पर एक व्यवस्था, एक उपाय, एक बचाव करने के लिए एक मार्ग दिया जाता है, जो कि आगे हम वचन में जानेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए दोस्तों, जब ये सब हो चुका रहता है और वचन बोलता है कि जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। मतलब जितने भी स्वर्ग में जितने भी प्राणी थे, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में की थी, यानी कि स्वर्गदूत जितने भी थे, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, बद्ध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। आमेन। क्योंकि उनको शांत करने के लिए, क्योंकि उनका क्रोध भड़क चुका रहता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्रोध भड़क चुका रहता है। इसके लिए फिर वचन बोलता है कि फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र और सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और चारों प्राणियों के आमीन, ऐसे कहते हुए उन लोग को परमेश्वर का आराधना, परमेश्वर का प्रशंसा, परमेश्वर को प्रार्थना करने लगे।